पॉइंट है। अ, जी जी अगर मैं कहूँ कि संत लोग इस पे क्या कहते हैं जी कि आपको अपनी आस्था का प्रदर्शन नहीं करना, आपका अपने इष्ट के प्रति क्या अनुभव है उसको अपने तक ही सीमित रखना। जी अगर आप उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, जी इसका मतलब आपके अंदर फेमस होने की एक इच्छा है, वो बात भी हो सकती है। जी और प्रसिद्धि जी प्रसिद्धि आपके आध्यात्मिक जीवन के अंदर सबसे बड़ी बाधा है। जी क्यों? आप जो अपने इष्ट के प्रति जो भी जाप भजन जो भी कर रहे हैं, जी अकेले बैठ के कर रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं उसको, जी और अगर आप फेमस हो रहे हैं तो आपके पास दिन में 10 20 50 100 लोग आने शुरू हो गए, हम्म, तो वो आपकी उस आध्यात्मिक उन्नति के अंदर बाधा बननी शुरू होगी, जी और आपकी उन्नति रुक जाएगी उसके अंदर। जी इसलिए कहते हैं कि अपनी उस आस्था का प्रदर्शन मत करो, और जो भी आपके अनुभव हैं अपने तक ही सीमित रखो, तभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओगे। जी बिल्कुल। लेकिन सर इसमें एक और चीज है कि जैसे संतों ने जब अपनी जीवनी लिखी है तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं जिनको पढ़ के काफी हिम्मत भी मिलती है और आस्था नहीं, भी बढ़ती है। ऐसा है, संतों ने अपनी जीवनी नहीं लिखी, संतों के साथ जो उनके शिष्य वगैरह होते हैं जी उन्होंने अपने गुरु महिमा लिखी है। हाँ, मुझे संतों ने लिखवाई है अपरोक्ष रूप में अपनी ऊर्जा देके, क्योंकि उनकी ऊर्जा के बिना तो लिख नहीं पाएगा कोई। बहुत से कॉन्सेप्ट हैं हर चीज के अंदर। हम सर यही है। आज के टाइम में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अब जो दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा कैसे? लेकिन सब संतों का मूल तत्व तो एक ही है ना सर, कि जन कल्याण होना चाहिए, है ना। अ, लेकिन वही है ना, अब जब आप आपका कॉन्सेप्ट हो गया, जब दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? तो वो जन कल्याण नहीं हो गया, वो खुद हम्म। का कल्याण हो गया। ये बात भी है, काफी मतलब इसमें। और अध्यात्म जो है वो खुद की ही पूंजी है। अरे, वृंदावन की तो महिमा ही अलग है। आपसे तो सर वृंदावन की तो आपने बात की, बहुत अच्छा हुआ, पहली बार आपसे सुनने मिला ये। उस कॉन्सेप्ट को छेड़ोगे तो पता नहीं इन्हीं बातों में कितने दिन निकल जाएंगे। सर वही तो चाहिए, क्योंकि ज्योतिष और अध्यात्म जब साथ आएगा ना सर, वही तो ऋषियों का पर्पस था ना एक हिसाब से। ज्योतिष का मतलब ही वो जो ज्योत है उसका प्रकाश सब तक पहुंचे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कोई पूछे कि नौकरी कब लगेगी या गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। क्या ये भी ज्योतिष नहीं है कि वो अध्यात्म से जुड़े सर, कहीं किसी छोटी तरीके से, ल, ल, 0.1% भी। लेकिन इस चीज को कोई, देखिए, इस चीज को कोई नहीं पूछने आएगा आपके पास कि मैं अध्यात्म से कब जुड़ूंगा, क्योंकि हर इंसान पता क्या ये नहीं करता है। पूछेगा कोई। नहीं नहीं, ये नहीं पूछेगा कोई। हर इंसान को क्या लगता है कि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कैसे? मैं सुबह उठता हूँ, स्नान करता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ, मंदिर में टाली बजाता हूँ, आरती करता हूँ। जी उसके लिए अध्यात्म वो है। जी मंगलवार को प्रसाद बांटने हनुमान मंदिर जाता हूँ, शनिवार को तेल चढ़ाने जाता हूँ शनि पर। जी 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 मैं वैष्णो देवी भी घूमने जाता हूँ, वृंदावन भी घूमने जाता हूँ, जी समझ रहा हूँ हरिद्वार मैं भी आपकी बात। हरिद्वार भी घूमने जाता हूँ। तो जी उसके लिए यही अध्यात्म है। हम्म। वो अपने आप को इसी चीज में अध्यात्मिक
मानता है कि मैं बिल्कुल। बहुत स्पिरिचुअल इंसान जी, बिल्कुल। हूं। जबकि स्पिरिचुअलिटी तो इन सब से परे है। वो शुरुआत है सर, जो वो कर रहे हैं ना वो गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत है, बहुत ही शुरुआत नहीं नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सर जुड़ते तो हर कोई उसी नहीं से नहीं शुरू होता है मतलब। भैया वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। हाँ, वो सीमित का गुरु जब तक नहीं आएंगे तब तक वो ज्ञान नहीं होगा सर, मेरे हिसाब भैया से। गुरु नहीं मिलते, गुरु तो आजकल झोली भर भर के बांटते हैं। वो गुरु भी एक दीक्षा अलग ही कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है भैया, फिर ये परिवार से ही शुरू होता है, जैसे माता पिता के मतलब जहां तक उनका ज्ञान है वहां से फिर आगे अगर नहीं गुरु मिले तो फिर। नहीं नहीं देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपकी भाग्य के साथ आता है कि हाँ, कौन ये बात भी सही है। कौन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कहाँ तक जाएगा, जी, कितनी। अब जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे हम एजुकेशन का पढ़ते हैं कि कोई जी, 10वीं तक पढ़ेगा, 12वीं तक पढ़ेगा, या ग्रेजुएशन करेगा, एमबीए करेगा, जी, पीएचडी करेगा, तो ये भी आध्यात्मिक एक जो विकास है, वो कहाँ तक उसकी अध्यात्म, किस लेवल तक वो जाएगा। जी। और मोस्टली गृहस्थी हैं सर सब, तो उसमें अध्यात्म में और भी मुश्किल हो जाता है। नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं कुछ है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं सर, नहीं है। गृहस्थ में जैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब मुश्किल भी है और नहीं भी है। दोनों अगर पति पत्नी आध्यात्मिक हो गए तो और भी अच्छा है, मतलब देखा जाए तो फिर वो भी एक डिपेंड करता है। देखिए, सबसे बड़ा तो हमारे समाज के अंदर एक क्या है कि अगर आपको अध्यात्म में जाना है तो किसी के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले वो पता क्या कहते हैं, हाँ भाई, दारू पीता है, हाँ जी, पहले दारू छोड़। बीड़ी पीता है, हाँ जी, कभी कभी, उसको भी छोड़। लहसुन प्याज हम्म। खाता है, हाँ जी, उसको भी छोड़। ये सब छोड़ के आ, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी। अब वो चीजें छूटनी नहीं, वही नहीं। उसका फर्स्ट स्टेप शुरू होना नहीं। बिल्कुल। फिर वो मन में बैठ गई कुंठा। हम्म। अब वो इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग जी। समझने लग जाता है। ला, हम्म। हर रोज सुबह मंदिर में जोत बत्ती करता हूँ, आरती करता हूँ, मैं क्या आध्यात्मिक आदमी नहीं हूँ? मैं घूमने जाता हूँ हर महीने अलग अलग मंदिरों में। तो जी। जबकि बात वही है ना, अंडा पहले आया है या मुर्गी? हम्म। या पहले आप एंट्री करेंगे या पहले छोड़ देंगे? वही तो बात है सर, हर पंथ के अलग रूल्स है सर इसमें। हर पंथ के नहीं, मोस्टली पंथों का यही है। सर जो वैष्णव संप्रदाय है या जो कृष्ण संप्रदाय, वहाँ जो ऑनियन और प्याज का है, लेकिन शाक्त में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है सर। शाक्त संप्रदाय में जैसे माँ भगवती की, जो काली माँ के भक्त हैं या फिर दुर्गा माँ नहीं, के हैं वहाँ पे। वो तामसिक हो हाँ, वो वैसा हो गया थोड़ा। गया। देखिए, उनका तो स्टार्टिंग ही इसी चीज से होती है। जी, जी। उसमें थोड़ा अलग रूल्स है। जी। ये वहां तो वो क्या कहते हैं, आहुति ही इस चीज की डलती है। हाँ, वो सनातन को तांत्रिक संप्रदाय में जी, वामाचार संप्रदाय में बिल्कुल। उसमें समाचार भी है सर, जो समाचार ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा एक सर एक और बहुत गलत फहमी आपको पूछूं मैं तो, लोग ऐसा समझते हैं कि जो धार्मिक है वो समझते हैं वो आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक मतलब धार्मिक होना एक शुरुआत है आध्यात्मिक होने की तरफ। लेकिन सर जो आध्यात्मिक होते हैं
और जो बहुत ही ज्यादा नाम जप कर रहे हैं या मंत्र साधना कर रहे हैं या गुरु के कृपा से जो भी उनको जो बोला है वो कर रहे हैं। अब उसमें ये होता है सर, जितना आप ज्यादा ये करेंगे और ज्यादा आप करते हैं तो आपके पास दिक्कतें काफी जल्दी आ जाती है, क्योंकि आप इस चीज में घुस रहे हो। तो उसके वजह से भी आधे लोग बोलते हैं कि जब से ये शुरू किया है तब से बड़ा तकलीफ का माहौल शुरू हुआ है और जो नहीं कर रहा है वो मजे में है। तो ये भी एक बड़ा एक द्वंद है सर लोगों के मन में, आपने अगर देखा होगा तो। देखिए 5-9 जो है ना कितनी बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर। और ये वो तो 5-9 मिला है, ये तो 5-9 आप खुद तैयार कर रहे हैं अपने लिए, तो ये कितनी बड़ी समस्या बना। समस्या तो है सर। हर कोई झेल नहीं पाता उसको, हाँ, वो भी एक है। ये मतलब सच्चाई है ना सर, नहीं। यही मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि आप एक परंपरा से जुड़े हुए हैं तो आपके हाँ, अनुभव ज्यादा होंगे इस बारे में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हमारा 5-9 है ना, जी हमने एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ा है, जी वो जब 6-11 के साथ आ जाएगा तो वहां पर जी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जी 2-7-11 के साथ आ जाएगा, वहां प्रॉब्लम क्रिएट, यानी किसी भी लेवल में वो आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करे ही करेगा। जी। क्यों? क्योंकि उसको एक सेपरेट एनवायरनमेंट चाहिए। हम्म, वहां पर एनवायरनमेंट क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि पैसे बिना कुछ नहीं और पैसा ही सब कुछ नहीं, वहां पर जी 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 पैसा ही सब कुछ नहीं है। और ये देखिए, मैं आपको इस पे एक अक्सर मैंने बहुत से संत देखे, जी वो सारा दिन जाप करते हैं, जी सर। यानी कि वो लोग अपनी जो भोजन प्रसादी है ना, उसके लिए भी अपना जाप छोड़ के नहीं जाते। हाँ। ठीक, पता क्या कहते हैं वो कि परिक्रमा वाले कह रहे हैं ना आप, जो साधु हाँ, परिक्रमा करते हैं। हाँ हाँ, हाँ। वो कहते हैं कि ये जिसका जाप कर रहे हैं वो अपने आप कोई ना कोई इंतजाम करेगा। अब वो ये सोचे कि पेट भरने के लिए हम उसका जाप छोड़ के जाएंगे, ये संभव नहीं है। वाह। और जी उनको वहीं पर बैठे बैठे कोई ना कोई जरूर देके जाता जी जी जी। काफी बार। है। लेकिन एक सामाजिक जीवन में बैलेंस कर पाना अपनी रूटीन की लाइफ के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को, वो बहुत कठिन हो जाता है। हम्म, और उसमें परीक्षाएं भी काफी होती हैं सर, अगर मैं गलत बहुत नहीं हूँ ज्यादा, तो। वो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो मतलब परी- इसमें को जी सर। परीक्षाओं में ही देखिए, परीक्षा तो वही है ना। अब देखिए 5-9 जहां आपके 2-7-11 के आपका बिजनेस चल रहा है और वहां पे 5-9 आ गया, आप तो अपने उसमें ही उलझ गए, आपको बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं रहा। जी जी बिल्कुल सर। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए काफी हद तक क्लियर भी है और क्लियर नहीं भी है। हम्म। बहुत सी चीजें हैं अभी बीच में मिसिंग। लेकिन अब वही है कि हालांकि मैं पिछले कुछ टाइम बहुत अंदर तक चला गया था, लेकिन जब से इधर नया काम शुरू किया है तो बहुत, यानी मैं भी ये कहूंगा कि मेरी भी जो एक आध्यात्मिक जो उन्नति थी वो रुक गई एक स्टेज पे अच्छा। आके। लेकिन इस पे सर एक बहुत ही एक कमाल का चीज कृष्ण जी ने कही है कि आध्यात्मिक प्रगति कभी मतलब ऐसे तो स्थिर हो सकती है, लेकिन
आपने जितना अभी तक किया है वो आपका बैंक बैलेंस वैसा ही जमा है। आप जितना जोड़ते जाओगे अध्यात्म के, वो अध्यात्म फिर से वहीं से शुरू हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है सर कि जब वो परीक्षाएं होती है और वहां पे स्थिरता खो दी, तो गड़बड़ वहां पे हो गई। गुरु बहुत बलवान होना चाहिए जिसने आपको वो साधना दी है या दीक्षा दी है। सारा जी उसी अभी का चक्कर है नहीं इसमें। नहीं देखिए ये बड़ा फंडा है आज के टाइम में। गुरु देखिए जो गुरु हैं जी। वो शिष्य नहीं बनाते, अच्छा। और जो बनाते हैं जी। वो चाहे हर रोज की एक रेलगड्डी भर के बन जो। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं। भाई गुरु तो सारे ही गुरु हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो। तो ये बड़ा फंडा है कि फिर कह देते हैं कि खुद को इतना बलवान करोगे गुरु खुद तुम्हें आगे दीक्षा देने आए। ये भी कहते हैं जी। वो भी काफी मुश्किल है। ऐसा भी कहते हैं सर कि अगर आपको आपके गुरु नहीं पता है तो इसके दो मार्ग ये हैं। या तो आप चाहते हैं गुरु, तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपको क्यों चाहिए गुरु। अगर धन कमाने के लिए चाहिए, या परिवार संभालने के लिए चाहिए, या आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहिए, पहले समझिए क्यों। और अगर आपको पता चल गया आपको क्यों चाहिए, तो सबसे बड़े और सबसे पहले गुरु जो हैं वो तो भगवान शिव आदि गुरु कहते हैं जिनको। और दूसरे हैं भगवान दत्तात्रेय, जो गुरुओं के गुरु हैं। तो उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में गुरु भेजिए, आप कभी ना कभी वो सुन लेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये हम जी। लोगों ने अपने सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं। जी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये हमने अपनी जी। सहूलियत के लिए बनाए हुए जी। हैं। अब देखिए मैं चाहता हूं जिसको गुरु धारण करना, जी। वो कहता है कि मैं शिष्य बनाना ही नहीं चाहता किसी को भी। अच्छा। दूसरी जगह है हमारा दिल नहीं टिकता, क्या करें। हम्म, क्योंकि वो जानते हैं सर कि गुरु पूरी जिम्मेदारी के साथ शिष्य को लेना पड़ता है, तो सारी जो आध्यात्मिक जिम्मेदारी होती है शिष्य की, वो गुरु के पास आ जाती है, इसलिए फिर वो नहीं लेते। अब इसलिए लगे हुए हैं अपने आप में ही, कभी तो समय आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। नौ लेकिन नौ नंबर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अगर एक बार इस लाइन में घुस गए, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, मान लो 10 दिन की दवाई दी, जी। कहता है कि अगर बीच में आपने एक दिन छोड़ दी तो पिछला सारा खत्म। तो इस लाइन में भी ऐसा ही है। अगर आप मान लो जॉब पे चल चल पड़े हैं तो आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा करो या ज्यादा करो। जी। जी, ये बात सही है। थोड़ा करो या ज्यादा, ये बात सही है। बिल्कुल सर। मेंटेन रखना ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना कभी कभी, जीवन शैली के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ी बड़ी अजीब दुनिया है ये। इसमें देखिए इसमें घुसना बहुत मुश्किल है, और घुस गए तो निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वो और भी है। और उस सब को मेंटेन करके रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही है कहा। ना। तो बिल्कुल सर। लेकिन ये है कि हम तो घुस भी चुके हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसा होगा ठाकुर जी की इच्छा। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट कहा सर आपने। यही तो सब चीजों का मूल रहस्य है। उन्हीं की इच्छा, उन्हीं पे छोड़ दीजिए। जैसे वो कह रहे हैं भोजन वही लाके देंगे, तो आप ये चिंता भी, है ना, एक हिसाब से वही करेंगे। लेकिन मानते नहीं ना हम लोग। देखिए पता है, हाँ, हम पता लोग नहीं हो मानते। तो मानते नहीं ना। क्यों? तो क्योंकि वही निष्ठा का आ जाता अ, है सर प्रश्न। हमारी एक, वो कहते हैं ना, समर्पण, हम्म। वो हमने एक समर्पण कर तो दिया, लेकिन जहां जी। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई ना तो डगमगा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंसान है,
इतनी अगर पेशेंस होता जी तो भगवान नहीं बन जाते। सर, तो क्या आपको नहीं लगता, आप ही का एक काउंटर प्रश्न है, आपको नहीं लगता समस्या आती ही इसलिए है कि मतलब टिक पाएगा और कौन टिक रहा है और उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, वो देखने के लिए, है ना? अगर वैसे सोचा तो, क्योंकि बहुत सारे आएंगे ना फिर, तो कौन मतलब मेरा सच्चा ट्रू भक्त है जो इस समस्या में भी मुझे ही याद कर रहा है, जो कह रहा है नहीं मेरे प्रभु, इधर से भी मेरा कहना आसान है, लेकिन क्या ये पर्पस नहीं हो सकता उसका, देखा जाए तो? जैसे नारद मुनि ने कहा था किसी एक वाक्य में कृष्ण जी के संवाद में, कि कैसे पता चले कि आपका किससे ज्यादा लगाव है। मैं तो दिन भर नारायण नारायण करता हूँ, हाँ, दिन भर में मेरे मुख में नारायण नारायण है, लेकिन आप किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? वो कह रहे हैं उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो गृहस्थ है और फिर भी मेरे लिए वक्त निकाल रहा है, क्योंकि उसकी इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने उसके खुद के चैलेंजेस है, फिर भी वो मेरा जो समय निर्धारित है उसमें वो कम नहीं पड़ रहा, वो पूरी तरह वो कर रहा है। तो ये भी एक अपने ये आप में ही एक है। इस कॉन्सेप्ट पे है ना, बीच में एक जी कथा प्रचलित है जी कि सबसे क्या होता है कि परिक्रमा, सबसे ज्यादा परिक्रमा लगाते हैं लोग बाग गिरिराज जी। जी जी गिरिराज। यानी एक टाइम में लाखों लोग होते हैं, कोई बिल्कुल गिनती नहीं। बिल्कुल। 21 किलोमीटर की परिक्रमा, एक बार जो घुस गया बीच में वो निकल नहीं सकता बाहर। जी अब कृष्ण जी ने जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं नॉर्मली इंसान की, जी जी। उन सब की पूर्ति का लिए गिरिराज जी को इंद्र वहां बिंदु पर में। स्थापित किया हुआ है। जी यानी आपकी जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जीवन से रिलेटेड, उन सब की इच्छा पूर्ति के लिए आपको गिरिराज जी से आशीर्वाद लेना है। जी। वहीं से आपका काम बन जाएगा। वो कहते हैं भैया इनको वहीं की वहीं अपने तक ही निपटा के चलता कर दे, मेरी तरफ मत आने दे। अच्छा, ये नई चीज सीखी सर मैंने, मुझे नहीं पता था ये। अगर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वाले 10 लाख लोग हैं तो वृंदावन की परिक्रमा लगाने वाले 1 लाख लोग हैं। तो क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो समस्याएं हैं जितनी भी जीवन से रिलेटेड, उनको गिरिराज जी पूरी करके उनको घर भेज देते हैं। समझ गया मैं। जी अब जो रेगुलर परिक्रमाएं लगा रहे हैं उनकी समस्याएं भी पूरी हो रही हैं, समस्याओं की भी पूर्ति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वे एक लेवल आगे निकल जाते हैं उसमें से कुछ लोग। हम्म, वो कहते हैं भैया समस्याएं तो पूरी होगी, अब तो हमें ठाकुर जी चाहिए। अच्छा। फिर वो आ जाते हैं वृंदावन। वृंदावन। तो अगर जी 1 लाख लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं तो वृंदावन 10,000 लोग। अब जब वो वृंदावन में भटक रहे हैं ठाकुर जी को पाने के लिए, तो एक समय आता है उनको पता लगता है कि ठाकुर जी तो ऋषि मुनियों ने कई कई साल जन्म लेने के बाद भी नहीं मिले, तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएंगे? सही बात है सर ये। देवता लाइन में बैठे रहते हैं, उनको नहीं मिलते। वाह। तो एक टाइम ऐसा आता है, देखिए सभी को नहीं, उसमें से कुछ को एक ये हो जाता है, एक रास्ता पता लग जाता है कि यार ठाकुर जी तो हैं राधा रानी के पास, वो वहीं से हाँ, नहीं निकलते, तो मिलेंगे कैसे? बरसाना। तो अब वहां से उसमें से कुछ जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो ट्रांसफर हो जाते हैं बरसाना। जी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा।
जी 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 ठीक। तो जी वहां उनमें से कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं बरसाना। जी जी। जो आंकड़ा 1 लाख से चला था वो बरसाना आगे पहुंचा है कुछ हजार पे। हम्म। अब जब वो वहां के बरसाने के चक्करों में भटकता है, जी फिर वो ठाकुर जी को भूल जाता है। तो कहता है मैंने क्या करना है ठाकुर का, हमारे पास तो है ठाकुर की ठकुरानी, जी जी जिसके जी आगे जी। पानी भरा है ठाकुर, तो हमने ठाकुर का क्या करना। जी। और जिसको श्री जी का प्यार मिल गया उसको और कुछ चाहिए नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट सही जो बात है है। ना ये बड़े अजीब है जी कि हम लेने क्या गए थे और पहुंच कहाँ गए। बिल्कुल सर, बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है ये। और वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। वो तो है। उस उस स्टेज पे पहुंचने के बाद बैकअप बहुत मुश्किल हो जाता और ऐसा क्यों कहते हैं सर, चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे आप। है। देखिए, अब वहाँ कुछ भी कह लीजिए, हमारे हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, जी लेकिन हमें जो अपना नित्य जो क्रिया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो जी। हमने एक नित्य क्रिया अपनाई है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे भी हालात हो। अगर आप 10 माला कर रहे हैं तो 100 कर रहे हैं तो 10, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि आप संपर्क में बढ़े। सर वो एक और चीज कहते हैं कि आपने भगवान को माला में पिरो दिया ताकि आपको याद रहे कि आपको कितना करना है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, कितना आप बस जप करते जाइए। क्या वही अंतिम उसका उद्देश्य है माला का, अजप? देखिए, माला जो है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जब वो देते हुए नहीं गिनता, हम गिन के क्यों जपें। हम्म। उस स्टेज पे पहुंचना, थोड़ा मुश्किल है, बहुत गिन मुश्किल है। के क्यों जपें, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें सहारा माला का ही लेना पड़ेगा। माला का रहना पड़ता, तो माला एंट्री पॉइंट है सर, मतलब जप में। एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट के बाद आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी आपका यूकेजी के अंदर एडमिशन है। अब वहां से आपकी प्रगति शुरू होगी। जी एक माला करनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी और उस एक को कंटिन्यू रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन 1,000 माला करना बहुत आसान है। अच्छा, मतलब एक बार आपको वो रस आ गया उसका। देखिए, एक माला करना जब शुरू कर रहे हैं उस टाइम आपके पास उसका रस नहीं है, और बगैर रस जी के कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही। वो एक माला जब तक आपके साथ रमेगी नहीं, आपको उस एक माला के अंदर आनंद नहीं आएगा, हम्म। तब तक आप दूसरी पे नहीं जा पाएंगे। इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। जी 90% तो उस पहली पे ही हाथ जोड़। आउट हो जाएंगे। तो क्या सर ये एक हिसाब से फिल्टर करने के लिए भी रखा है लोगों को, कि मतलब हर कोई ना आ पाए यहाँ पे, जो 5-9 जैसे आपने कहा जो भाग्यशाली है वही बस आके टिक जाए? नहीं नहीं, फिल्टर तो है ही है, ये हम्म। फिल्टर है। मतलब अलग अलग अभी फिल्टर रखे हैं हाँ, इस बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे? बिल्कुल बिल्कुल, हर स्टेप के ऊपर एक फिल्टर है। एक फिल्टर है। जैसे जी
एलकेजी में जो ग्रेड लेगा वही यूकेजी में जाएगा, यूकेजी में लेगा वही फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में पास होएगा तो जी सेकंड में जाएगा। जी तो यहाँ भी सेम यही चीज है। जी। अब आप ये तो है नहीं कि एडमिशन आपका पहली में हो रहा है और पास कर रहे हैं आप 10वीं, ऐसा नहीं होएगा, कभी नहीं होता। ऐसा तो नहीं होएगा। जी बिल्कुल। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे, पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में, जी तो आप आखिर तक जरूर पहुंचेंगे। और आप ये सोचेंगे पहली से ही मैं सीधा 10वीं में पहुंचूं, आज जी मैं एक माला कर रहा हूं, कल को मैं सीधी 50 कर लूं, जी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये विषय इतना गंभीर है। फिर दूसरी चीज, अब